वो नामौजूद हो तो चाहे तो मौजूद हो जाए, लेकिन जब इरादा करेगा वो हो जाएगी। दूसरी है नामुमकिन, तो नामुमकिन का इरादा ही नहीं करता, क्योंकि नामुमकिन तो हो ही नहीं सकती। आप कहते हैं इम्पॉसिबल है तो हो सकती, जो इम्पॉसिबल ही नहीं तो वो नहीं हो सकती। तो इसने जो इम्पॉसिबल नहीं उसका इरादा ही नहीं करता, तो जो इम्पॉसिबल है उसका इरादा करता है तो हो जाती है। उसको वजूद में लाना चाहता है तो वजूद आ जाता। अब आप नहीं थे, इरादा फरमाया, आप होगे। ये कितनी मिसालें हम दे सकते हैं। अब जो भी हम कर रहे हैं वो उसके इरादे से ही है। वो इरादा करता तो हो जाता है, बंदे को कुछ उसने इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन हर शय उसकी मशीयत से है, उसके चाहने से। ताकि पत्ता भी नहीं हिल सकता उसकी मशीयत के बगैर। वो चाहता है तो पत्ता भी हिलता है। ये आपने अपने ज़हन में रखना है। बाद लोगों ने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ताला के कलाम में झूठ का इम्कान कहा है। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह जल्ला वाला झूठ बोल सकता है। क्यों? उनकी दलील ये थी कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। तो जब अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है तो झूठ भी तो एक शय है, तो फिर वो झूठ पर भी कादिर है, वो झूठ भी बोल सकता है। तो इसका जवाब यूँ दिया गया कि शय का माना है मौजूद होना, चाहे अभी मौजूद हो जाए चाहे मुस्तक़बिल में मौजूद हो जाए। अगर तुम इस आयत से अल्लाह ताला के झूठ पर इस्तेदलाल करते हो तो सिर्फ जिस्म का इम्कान नहीं कि अल्लाह पाक झूठ बोल सकता है, बल्कि ये लाजिम आएगा कि नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला अभी या अल्लाह पाक कभी झूठा हो सकता है। हो सकता क्या है? झूठ बोलने वाला, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो झूठ बोलने वाला होगा जिसका कोई भी कायल नहीं है। इनका दूसरा इतराज़ ये है कि ज़ैद को अपने झूठ पर कुदरत है। अब अगर खुदा को अपने झूठ पर कुदरत ना माने तो ज़ैद की कुदरत खुदा की कुदरत से बढ़ जाएगी। तो ज़ैद तो खुदा से बढ़ गया, ज़ैद की कुदरत खुदा ताला की कुदरत से बढ़ गई। तो इसका जवाब ये दिया कि ये कहा जा सकता है कि ज़ैद अपने अदम पर कुदरत रखता है। यानी अभी आप ज़ैद जिंदा है तो ज़ैद अपने आप को मार सकता है, इस पे ज़ैद को कुदरत है। ये नहीं खुदकुशी कर ले, अल्लाह पाक महफूज रखिए। तो जब वो खुदकुशी करता है तो अपने आप को ख़त्म करता है और वजूद से अदम की तरफ चला जाता है। यदि था, जब मार दिया तो नहीं, अब ख़त्म हो गया, नेस्त हो गया। तो ये कुदरत उसको है कि वो अपने आप को ख़त्म कर सकता है, अपने आप को अदम कर सकता है। तो अब ये जो अदम है ये तो मुमकिन है कि हो सकता है, लेकिन नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा ताला के लिए भी ये अदम माना जाएगा कि क्योंकि अब अगर खुदा ताला के लिए ना माने आप अदम को, आपकी दलील का जवाब है कि अगर आप जो लोग हैं वो कहते हैं कि ज़ैद अपने झूठ पर कादिर है और अगर खुदा ताला को अपने झूठ पर कादिर ना माने तो ज़ैद की कुदरत जो है वो रब से बढ़ जाएगी। लिहाजा मानना पड़ेगा कि रब भी अपनी झूठ पर कुदरत रखता है। तो इसका ही जवाब देते उन्होंने कहा, बताओ ज़ैद अपने आप को ख़त्म कर सकता है और अपने आप को अदम कर सकता है, यदि खुदकुशी करके अपने आप को मार सकता है और अदम उस पर तारी हो जाएगा कि पहले था अब नहीं है। रब के लिए कोई ये बोल सकता है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक पहले था अब नहीं है? वो कभी भी अपने आप को खत्म कर सकता है नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और कभी भी अदम अपने ऊपर तारी कर सकता है। ये तो कोई बोल ही नहीं सकता। तो कहा अब बताओ ना, अब ज़ैद को अदम पे कुदरत है तो फिर रब को भी अदम पे कुदरत मानोगे तो फिर रब भी मदूम हो जाएगा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो भी मुमकिन हो जाएगा। तो जो मुमकिन होता है वो वाजिब नहीं होता, वो हमेशा से नहीं, ना ही हमेशा रहता है। वो मखलूक है, वो मुमकिन है, जो नहीं थी रब ने बनाया और एक वक्त तक है और इनमें फनायत है, इनमें तब्दीलियां, इनमें चेंजिंग है, इनमें बढ़ना छोटा होना, इनके जिस्म की ये सिफात है, अल्लाह पाक इससे पाक है। तो अब बताओ कि तुम अगर ज़ैद के वाले से कहते हो कि उसकी कुदरत बढ़ जाएगी
तो फिर अदम में भी उसकी कुदरत है, तो खुदा के लिए मानोगे तो फिर वो खुदा ही नहीं रहेगा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वो तो मखलूक हो जाएगा। तो ये खराबी और ये तबाही लाजिम आती है जो आप लोगों को समझ नहीं आती। और दूसरा मतलब इसका यूं समझाया कि देखो तुम कहते हो कि ज़ैद को अपने झूठ पे कुदरत है और खुदा ताला को अगर कुदरत ना माने कि उसे अपने झूठ पे कुदरत नहीं है तो फिर ज़ैद कुदरत में बढ़ जाएगा। इतना भी ख्याल नहीं किया कि ज़ैद की कुदरत अपनी कुदरत है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह पाक महफूज, क्या ज़ैद खुद खुदा है कि उसने अपनी कुदरत अपनी कुदरत है, किसी ने उसको दी ही नहीं और वो खुद कुदरत रखता है। एक लम्हा के लिए भी किसी का कीता तो बंदा काफिर हो जाता है कि वो तो खुद कुदरत नहीं रखता, उसको कुदरत खालिक कायनात ने दी है। तो फिर वो खालिक कायनात से कैसे बढ़ सकता है? खालिक कायनात से तो कोई तब बढ़े कि उसकी अपनी कुदरत हो, फिर वो उससे ज्यादा करे तो वो बढ़ जाए। तो किसी की अपनी कुदरत है ही नहीं। तुम ज़ैद अमर की बात करते हो, हम तो कहते हैं रसूलुल्लाह को भी जो कुदरत दी है खालिक कायनात ने दी है। सिर्फ खालिक कायनात है जिसकी कुदरत खुद है, उसकी अपनी कुदरत है, किसी की दी हुई नहीं है। तो फिर ज़ैद रब से कैसे आगे बढ़ सकता है कि रब की कुदरत हकीकी है, वो हकीकत में कादिर है और ज़ैद मजाजन है, रब की अता से कादिर है। और फिर ये है कि रब की कुदरत का मतलब ये है और ज़ैद की कुदरत का मतलब ये है, ज़ैद से गुनाह जारी होता है, ज़ैद से झूठ जारी होता है, ज़ैद झूठ बोलता है। और अल्लाह पाक की कुदरत का मतलब यह है कि अल्लाह पाक उसे कुदरत देता है और उसे झूठ को सादी कराता है। अब इस चीज को ज़ाहिर है कि थोड़ी मुश्किल बहस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो जरूरी भी है कि नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक इन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्लाह जल्ला व अला की तरफ हर गुनाह की निस्बत कर दी। और ये याद रखो, झूठ सब गुनाहों से बदतर गुनाह है, ये जो झूठ है, और सब ऐबों में से ये बदतर ऐब है। और अगर आप गौर करें तो अक्सर गुनाहों के पीछे, बल्कि सब ही कहने तो अक्सर गुनाहों के पीछे झूठ ही होता है। आप जो भी गुनाह आप जिक्र करेंगे मैं उसके पीछे आपको झूठ बताऊंगा कि इसके पीछे भी झूठ है। हत्ता के कुफ्र और शिर्क कितनी बड़ी खराबी है, इनके पीछे भी झूठ है कि झूठ की वजह से कुफ्र, झूठ की वजह से शिर्क, और झूठ कुफ्र तक ले जाता है। और झूठ कुफ्र होता है, सिर्फ ले नहीं जाता, ऐसे भी झूठ है जो कुफ्र है। बाकी और भी मुझे कोई अमल बताओ कि कुफ्र हो जिसके पीछे झूठ ना हो, और हाल ही वो अमल ना किया हो तो वो कुफ्र हो जाए? नहीं, आप पीछे देखेंगे तो झूठ होगा, या झूठ ही कुफ्र होगा या झूठ ही जरिया बनेगा। झूठ के जरिए कुफ्र होगा, शिर्क होगा, झूठ के जरिए ही ये आगे शराब नोशी, ये जुआ, सट्टाबाजी, पीछे उसके झूठ होगा। अब इसकी कुछ मसाले दूंगा और आप उससे समझेंगे कि किस तरह झूठ तमाम ऐबों का से बड़ा ऐब है, तमाम उयूब से ये बड़ा ऐब है। एक ये कि इंसान बगैर झूठ की मदद के कोई गुनाह नहीं कर सकता, झूठ की मदद होती है और झूठ की मदद के जरिए वो गुनाह करता है। अगर सच बोलने का अहद करे तो इंशाअल्लाह ताला तमाम गुनाहों से खुद ब खुद बच जाएगा। अगर वो ये वादा कर ले कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये करके देखे, तो तमाम गुनाहों से छुटकारा मिल जाएगा, उसे निजात मिल जाएगी। वरना एक झूठ बोलने पर भी उसे बड़े झूठ बोलने पड़ते हैं। आपने देखा, एक झूठ छुपाना होता है उसने, तो एक झूठ छुपाने पर कितने झूठ बोलता है। आज तो आपके सामने ही है, आप ज़्यादा के शनाख्ती कार्ड चेक करें, किसी ने उम्र बढ़ाई होगी, किसी ने घटाई होगी, कुछ तो होगा। अब ये झूठ चल रहा है, जब किसी ने पूछना है उसने शनाख्ती कार्ड वाली उम्र बतानी है, और कौन सी बताएगा? अगले को तो नहीं पता ना कि इसने क्या गेम खेली है, इसने बाहर जाने के लिए ऐसा किया, जब नौकरी लेने के लिए कुछ किया है, लेकिन इसने ये झूठ लिखवाया हुआ है। अब उसका बाप नहीं है, उसने बाप लिखवाया हुआ है, ये झूठ नहीं है।
उदुम आबाई, उनके बापों के नाम से बुलाओ। ये ले बालक बच्चा ले लेते हैं और अपना नाम लिखवा लेते हैं। ये उसका बाप है या उसका वो बाप था, जो बाप था उसके नाम से पुकारना था। लेकिन बाप को छोड़कर ये जो ले बालक है बच्चा, ये गैर को अपना बाप कहता है और वो भी इसको बेटा कहता है और उसका नाम लिखवाया जाता है। शनाख्ती कार्ड की भी उसकी बल्दियत लिखवा दी जाती है, फिर आगे वही बल्दियत चलती रहती है। हालांकि वो उसका बाप ही नहीं था, बाप तो वो था जिसका वो बेटा था, उससे उसने माँ के ले लिया। आगे जो है ना ये छूट चलेगा। अब कोई पूछे कोई कि मैं इसका बाप हूँ। बाद दफ़ा तो ऐसा भी है, मुशादे में है कि बच्ची को बताया ही नहीं कि तुझे लिया था। अब शादी का मसला आ गया, अब परेशान होगा, अब क्या करें, अब क्या करें, बच्चे को बता दो क्या बनेगा। उससे तो यही जाहिर किया कि हम ही तेरे बाप हैं, यही तेरे वालिदैन हैं। अब निकाह के वक्त क्या कहें कि वो वालिदा या ये वालिदा है, तो ज़्यादा निकाह के हकीकी वालिद के नाम लेना है, इसका तो लेना ही नहीं। लेकिन अब बच्ची को पता चलेगा तो बच्चे पे क्या गुजरेगी। यानी मैं बता रहा हूँ कि झूठ अल्लाह महफूज। कुरान पाक उठा कर देखें और आप ढूंढें कोई अमल ऐसा जिस पे अल्लाह पाक ने उसकी वजह से लानत फरमाई हो, तो आप देखेंगे अल्लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। क्या फरमाया? झूठों पर। तो आप गौर करो, कोई और अमल भी कुरान पाक में दिखाओ कि वो करने वालों पे इस तरह अल्लाह पाक ने लानत फरमाई हो। अल्लानतुल्लाहि, और ये हमारे लिए बड़ा आसान है। झूठ बोलना आज के दौर में मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ सबसे आसान यही काम है। इल्ज़ाम लगाना आसान काम है, झूठ बोलना आसान काम है। इल्ज़ाम तो उससे भी बड़ा है ना कि वो उस पर तोहमत लगाता है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दुआ करिए अल्लाह पाक इससे हमें छुटकारा अता फरमाए। जो मैं बात करने लगा था उसकी तरफ आप तवज्जो फरमाए। ये जो शराब पीते हैं, चोरी करते हैं, ये डाके डालते हैं, ये जबकि वो पहले झूठ बोलने के लिए आमादा और तैयार हो जाते हैं तो फिर ये काम करते हैं। यदि कहते हैं अगर हम पकड़े गए या अब्बा जी को पता चल गया, या भाई से डरते हैं तो भाई को पता चल गया, या उन्हें मोहल्ले वालों की भी कोई शर्म कोई हया है तो उन्हें पता चल गया, तो फिर क्या करेंगे? कहेंगे साफ इनकार कर देंगे, हमने तो पी ही नहीं, हमने तो जुआ खेला ही नहीं। तो सबसे पहले झूठ बोले पे अमादा हुए तो पता चला ये शराब खोरी, ये ज़िना, ये चीज़ें, इसके पीछे झूठ ही है। इसके पीछे क्या है? तो अगर वो पहले कहते नहीं हमने सच ही बोलना, तो फिर करते कैसे? उन्हें पता मुझे पूछना, हमने कहना तो शर्मिंदगी होगी, फिर वो रिश्तेदारों में भी होगी। अल्लाह पाक की तरफ तो तवज्जो हमारी कितनी होनी है कि अब्बा जी क्या कहेंगे। चलो आज के दौर में भी किसी को बाप की भी हया हो तो कि अब्बा जी क्या कहेंगे, अम्मा जी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? कहेंगे ये उनका बेटा है, इसके तो बाप भी बड़े अच्छे थे, इसका दादा भी बड़ा अच्छा था, इसकी दादी भी बड़ी अच्छी थी, इसका नाना भी बड़ा अच्छा था, इसकी नानी भी बड़ी अच्छी थी। तो फिर झूठ भी नहीं बोलना, झूठ भी नहीं बोलना। तो वे कहता है ये भी नहीं करना, मैं सच बोलूँगा तो शर्म की बात है। इसलिए वो सच इस गुनाह से बचा लेगा और ये झूठ उस गुनाह पे इसे तैयार कर लेगा कि कोई नहीं, हम झूठ बोलेंगे, चलो हम ये काम कर लेते हैं। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बड़ी तेजी से हो रहा है। मजीद आप आगे जाएं तो ये देखें आप कि कोई भी गुनाह कुफर नहीं। आप जितने भी गुनाह देखेंगे वो कुफर नहीं है, लेकिन झूठ कुफर है और शिर्क की हद तक भी पहुंच जाता है। यानी हर झूठ कुफर नहीं, लेकिन झूठ कुफर है और शिर्क की हद तक भी पहुंच जाता है। मुशरिक कहते थे और कहते हैं कि रब दो हैं। आप बताओ रब कितने? एक है। तो जो उन्होंने कहा सच है या झूठ, तो ये झूठ कुफर है कि नहीं? तो झूठ कुफर है। ईसाई वो क्या कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह की। तो बताओ ये झूठ है कि नहीं, और ये कुफर है कि नहीं? तो ये झूठ है और कुफर भी है। यानी और अमल आप ऐसा नहीं देखेंगे कि कुफर भी हो, लेकिन झूठ आप देखेंगे कि कुफर भी है, कुफर भी होता है और शिर्क तक ले जाता है। इस तरह ये जितने भी आप देखोगे मज़ाहिब बने हैं, इनकी बुनियाद आप देखो तो झूठ के ऊपर है, सवाए आले सुन्नत व जमात की। ये एक मजहब है जिसकी बुनियाद सच पे है, क्योंकि इनके ऊपर आमिना के लाल का हाथ है और हुजूर पे रब का हाथ है। ये जमात है, इस पे अल्लाह का हाथ है। ये सच्ची जमात है,
सच्चे आका की मानने वाली। ये जवाब, बाकी उस पर मैं शुरू करूं तो लाइन लग जाएगी झूठ की। ये जो मरज़ई है आपके सामने है, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं।